नमस्कार दोस्तों, आज अपन चक्रवर्ती ब्याज की नेक्स्ट क्लास लेते हैं। अब तक अपन चक्रवर्ती ब्याज के 3 एपिसोड पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने तीनों पढ़े होंगे दोस्तों। आज अपन चौथी क्लास शुरू कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 वर्ष से जुड़े हुए प्रश्न अपन पढ़ रहे थे और 3 वर्ष के वो प्रश्न अभी बचे हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे प्रश्न है सर। अब उन प्रश्नों को भी अब मैंने अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे इस कक्षा में, ताकि उन प्रश्नों को भी अपन तैयार कर सकें और बहुत अच्छे से बात आगे कर सकें। अब दोस्तों अपन ने पढ़ा क्या क्या है, ये बात तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर क्लास में अपन इस बात को चेक करते हैं कि भैया हमने अब तक क्या पढ़ लिया है। अब तक चक्रवर्ती ब्याज की 2 भी 3 क्लासेस पढ़ी हैं, उसमें मैंने एक तो आपको 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न आपको पढ़ाए हैं, जिसमें आपको 3 प्रकार के प्रश्न मुख्यतः लिए है। एक प्रश्न वो लिया है जिसमें दर प्रत्येक वर्ष क्या थी, समान थी। एक प्रश्न वो लिया है जिसमें दर प्रत्येक वर्ष क्या थी, अलग थी। और तीसरा प्रश्न वो लिया है जिसमें समय 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष के कोई बीच का हो, जैसे 1 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज बताइए, 1 वर्ष 3 माह का चक्रवर्ती ब्याज बताइए, इस टाइप की बात करें, 1 वर्ष 73 दिन का बताइए। सब बातों पर अपन ने बात की है, ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। अब दोस्तों इससे अगली क्लास को अपन ने लिया है, उसमें ये लिया है मैंने 3 वर्ष के प्रश्न शुरू कर रखे हैं और 3 वर्ष में मैंने एक प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करवाया है और उस प्रश्न के कुछ प्रश्न मैं और लूंगा आज क्लास में, ताकि वो प्रश्न भी आपके क्या हो जाए, तैयार हो जाएं। एक प्रश्न आपको मैंने 3 वर्ष से जुड़े प्रश्न आपको करवाए, मैंने 2 ही मेथड्स अभी तक बताए हैं, दोनों मेथड्सों पर मैं काम कर रहा हूं, ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों आज अपन नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। यहाँ प्रश्न ये है कि किसी निश्चित धनराशि पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के स्थान ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 620 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित हो तो मूल राशि क्या होगी, वो राशि बता दीजिए सर क्या है। आप दोस्तों यहाँ से कुछ आपको नया काम नहीं करना है, केवल मात्र एक काम करना है। दर आपको पता है कितने % लिखा रखी है, आपको 10% यहाँ लिखा रखी है। 10% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/10। इसका अर्थ ये हुआ सर, आपका मूलधन 10 रुपये, तो ब्याज आपको प्रतिवर्ष 1 रुपये मिलेगा। कितने साल की बात है, 3 साल की बात है, तो पहले साल दर 1/10 है, तो दूसरे साल भी 1/10 और तीसरे साल भी क्या होगी, 1/10 होगी, ये सबको पता है। अब बताओ 10, 10 और 10 और ट्रिपल गुणा करेंगे तो कितना बनेगा सर, 1000 बनेगा। इसका अर्थ ये क्या आ गया, हमारा मानक मूलधन आ गया है। इस तरीके की बातें आपको विशेषतः ध्यान में रखना है, ठीक बात है। अब मुझे बताइए मूलधन 1000 रुपये है आपके पास। अब आपका समय कितना साल है, 3 साल है। मैंने कहा समय 2 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष का हो या कंप्लीट 3 साल का हो, 3 वर्ष का सूत्र लगाना है। अपन ट्रिपल लाइन यहाँ कर लेते हैं सर, 3 वर्ष का निकाल लेंगे। क्या बनेगा सर, 1/10, दर क्रम से लिखनी है, 1/10, 1/10 और 1/10। और यदि आसान मूलधन हो, दर आसान हो, समय भी 3 वर्ष दे रखा हो, तो आप मूलधन उठा करके भी चल सकते हो, जैसे कुछ उदाहरण मैंने आपको पिछली कक्षाओं में करवाए भी हैं। बताइए 1000 का 1/10 करूंगा, इसका तो मैंने कहा इस तरीके की प्रश्न अटेम्प्ट कैसे करें। जैसे बट्टा वाली संख्या 10 है, 10 का वर्ग किया 100 और 100 का 1 से गुणा करें तो 100 ही आ जाएगा। वैसे ही आपको पता है 1000 में 10 का भाग देंगे, क्या आएगा। करना ऐसे होता है सर, मैं ये करवा देता हूँ। 1000 का 1/10 का अर्थ ये हुआ, देखो 1 0 से 1 0 कट गया है, तो क्या आया 100। ये बात आपको भी ध्यान रखना है, ये करता हूं मैं इस तरीके से। बताइए 1000 का 1/10 किया तो कितना आया, 100। अब बताओ 1000 का 1/10 किया तो 100, 1000 का 1/10 किया तो क्या है, 100। ये बात आपको पता है। और एक बात मैं आपको बता चुका हूं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, समान रहता है। प्रत्येक वर्ष समान रहता है, देख लीजिए यहाँ समान ही, पहले साल 100, दूसरे साल भी 100 और तीसरे साल भी क्या है, 100। ये आपके पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। साधारण ब्याज 3 साल का 300 रुपये, 4 साल हो तो 400 रुपये और 5 साल है तो 500 रुपये और 6 साल है तो 600 रुपये होगा। ये बात आपको पता है। अब सर हमें लेना क्या है कि ब्याज पर ब्याज हमें निकालना पड़ेगा सर, और ब्याज पर ब्याज जो भी होगा वो यदि हम छोड़ देंगे साधारण ब्याज में तो सर हमारा क्या बन जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। बताइए सर, अब पहले कौन सा व्यक्ति ब्याज लेगा, जो लास्ट वाला है वो दोनों से ब्याज लेगा, पहले से भी लेगा और दूसरे से भी लेगा। बताइए 100 का 1/10 करूंगा और यहाँ भी 100 का 1/10 करूंगा। बताइए 100 का 1/10 10 और 100 का 1/10 10, और इस 100 का भी 1/10 करूंगा तो 10 आ जाएगा। और 10 का भी आपको पता है क्या करना होता है, 1/10 करना होता है। आपके पास 1 आ गया। और बेटा जो भी इस क्लास के साथ नए दोस्त जुड़े हैं, प्लीज़ वो इससे पहले वाली क्लास देखिए और वहाँ से इस बात को आप समझ जाओगे। यदि उस क्लास को देखने के बाद ये क्लास देखोगे तो आप बहुत ईजी और बहुत आसानी से इस बात को समझ जाओगे, डायग्राम बनाना सीखोगे। एक बात आप और याद रख लीजिए, जहाँ भी दिक्कत आपके पास रही होगी, आपको पता है साधारण ब्याज है, ये है तो 300 है सर। और ये बात ध्यान रखना, ये तीनों इक्वल आई तो ये वैल्यू भी तीनों इक्वल है, 10 10 10 ही आएगी, दर यदि समान है तो। अब बताइए ब्याज पर ब्याज है, वो कितना आ गया, 10 20 30 और एक कितना आ गया, 31 रुपये आपके पास आया सर, ठीक बात है। अब मेरे हिसाब से देखा जाए अंतर तो है 31 रुपये का, और साधारण ब्याज है यहाँ 300 रुपये, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा सर, चक्रवर्ती ब्याज होता है वो होता है मूलधन, आपको पता है ब्याज
साधारण ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज जोड़ेंगे तो वो बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहां से बात करें तो मेरे पास ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज मेरे हिसाब से कितना है 331 है सर, सही बात है ना। ये CI है, SI है तो मेरा 300 है, आपको बताइए अंतर है तो वो मेरा 31 का है, आपको पता है, सही है ना। पर आपसे प्रश्न में दे रखा है अंतर, प्रश्न में अंतर कितने रुपए का है 620 का है, यहां अंतर कितने का है 31 का है। 31 बराबर क्या है 620 है, तो 1 बराबर क्या होगा 620 में 31 का भाग देंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 20। इसका अर्थ आपका 1 रुपये 20 रुपये के बराबर है। मूलधन पूछा है और मूलधन का गुणा किससे कर दूंगा 20 से, इसका अर्थ आपकी राशि कितनी हो जाएगी 20,000। ये उत्तर है सर, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर बात करते हैं, ये राशि आपके पास आ गई है। यदि पूछता सर साधारण ब्याज बताइए तो 300 का गुणा किससे कर देंगे 20 से, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 331 का 20 से कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। इस तरीके से प्रश्न अटेम्प्ट किया है। दोबारा देख लीजिए सर डायग्राम बनाना। आपको पता है इसको डायग्राम मैंने इस तरीके से बनाया है, बताइए 100 का 1/10 किया तो 100 ये पता है सबको। अब ब्याज पर ब्याज मैंने कैसे लिया है, पहले सबसे पहले ये व्यक्ति ब्याज लेगा दोनों से, इससे भी लेगा और इससे भी लेगा। अब दोनों से ब्याज लिया, किस दर से लिया 1/10, 100 का 1/10 10 और 100 का 1/10 10। अब बताओ पहले साल का जो ब्याज है वो दूसरे साल में भी तो जुड़ेगा, और दूसरे साल की दर क्या 1/10, 100 का 1/10 कितना आया 10 आया। अब बताओ पहले साल के ब्याज पर ब्याज भी कौन से साल में जुड़ेगा, तीसरे साल में जुड़ेगा, तो 10 का 1/10 कितना आया 1 रुपया आ गया। इसका तो हमने ब्याज पर ब्याज भी दे दिया है, ये बन गया है सर, ठीक है। अब आपको पता है पहली लाइन हमेशा किसकी होती है साधारण ब्याज, इस पूरे को जोड़ दें तो क्या बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरीके की बातें आपके पास आएंगी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। किसी धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1200, चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये, तो वो राशि बताइए। अब मुझे बात बताओ 5% का बिंदु रूप क्या बनेगा 1/20 बनेगा। अब बताओ 20 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 8000, सही है। अब वही तरीका लगाना है आपको, क्या बनेगा बोलो 1/20 1/20 1/20, बोलो ये आ गया सर 400, ये भी 400 और ये भी 400। बताइए 400 का 1/20 20, 400 का 1/20 20 और 400 का 1/20 20 और कितना आ गया 1। क्लियर बात आ गई, 400 400 और 400। अब मेरे पास ये आ गया है, निकाल दिया है, और आपको पता है दर समान है, तीनों ये समान आएंगे। क्लियर कर दिया। अब मुझे बात बताओ हमारे हिसाब से प्रश्न में क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1261। यहां चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दोस्तों, चेक करिए आप। आपको पता है SI है वो तो है 1200, सही है, क्योंकि पहली लाइन हमेशा किसकी होती है SI की। ब्याज पर ब्याज है वो कितना है 61 रुपये है, इसका अर्थ ब्याज पर ब्याज होता है वो अंतर होता है, अंतर है 61 रुपये का। तो मुझे बताओ ब्याज पर ब्याज और साधारण ब्याज जोड़ दें तो क्या बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका अर्थ चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन गया 1261। अब मुझे बताओ हमारे हिसाब से भी तो 1261 है, और प्रश्न भी इसको कितना बता रहा है 1261 बता रहा है। इसका अर्थ हमारा मूलधन और प्रश्न का मूलधन क्या रह जाएगा सेम आ जाएगा। इसका अर्थ हमारा मूलधन कितना है 8000 है, और प्रश्न का भी मूलधन कितना होगा 8000 ही होगा। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब मुझे पूछा कि सर साधारण ब्याज बताओ, तो साधारण ब्याज 1200 होगा। क्यों, कारण ये है सर हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1261, प्रश्न में भी कितना है 1261। इसका अर्थ 1261 के बराबर है। इसका अर्थ मेरा 1 रुपये ओरिजिनल 1 रुपये के बराबर है, तो कोई दिक्कत आपके पास यहां से नहीं आएगी सर, ठीक है। इसी प्रकार सर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8000 रुपये पर 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको चाहिए 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। आप चाहो तो 15% का डायग्राम बना लीजिए, और मैं बना के दिखा रहा हूं 15% का। सर आप ध्यान रखना है, इसको आप बनाओगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं आप सीख जाओगे सर। अब 15 काटा तो ये बनेगा 3/20। अब मुझे बताओ 20 को ट्रिपल गुणा किया है मैंने तो 8000 बनेगा सर, सही है। आपको तो बस मूलधन की क्यूब करनी है, मूलधन तो 20 ही है, 20 का 3 बार गुणा करूंगा तो कितना बनेगा 8000। अब टाइमिंग कितने वर्ष है सर 3 वर्ष है, 3 ले लीजिए। बताओ क्या बना 3/20 3/20 3/20। अब देखो कैसे करें, मैंने कहा बटा वाली संख्या का वर्ग करके ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। मुझे बताओ 20 का वर्ग करूंगा तो क्या आएगा यहां से 400, 400 का 3 से गुणा करें कितना होगा 1200। ये 1200 है तो ये भी क्या होगा 1200, और ये भी क्या होगा 1200। इसका अर्थ मेरे पास साधारण ब्याज आ गया 1200 1200 और 1200, तो 12 36 3600 रुपये हो गया। अब सर ब्याज पर ब्याज हम निकालने का प्रयास करेंगे। ब्याज पर ब्याज है वो कितना है, देखिए सर
अब ब्याज पर ब्याज निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, ध्यान दें आप यहाँ से। अब मुझे बताओ कौन सा व्यक्ति ब्याज लेगा, तीसरा व्यक्ति ब्याज लेगा इन दोनों से, और आपको पता है एक से निकाल लेंगे तो दोनों से आ जाएगा। अब बताओ 1200 को आपको क्या करना पड़ेगा सर, 3/20 करना पड़ेगा। तो मैं 1200 का 3/20 कर लूँ। देखिए सर, 1 0 से 1 0, 2 से काटा 60, और 60 का 3 से गुणा किया, कितना आया 180। अब बताओ 1200 का 3/20 किया तो कितना आया 180। 1200 का 3/20 करूँगा तो 180, और ये भी कितना आएगा 180 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 3/20 करना है। अब बताओ 180 का 3/20 करूँगा, 180 का 3/20 मत करना आप, यहाँ ऊपर वाली संख्या क्यूब आती है हमेशा, 3 की क्यूब कितनी आनी है 27 करोगे तो यही आना है। 180 का गुणा किससे करना पड़ेगा आपको, 3/20 से, 20 से काटेंगे 9, 9 कितना होगा 27, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर एक ही आएगा सर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर, ये बात आपको पता है। अब सर मुझे बताओ 3 साल का अलग अलग हम निकाल लें, प्रश्न आपको पता है 2 वर्ष 4 माह का चाहिए। मुझे एक बात बताओ, हमारा मूलधन 8000 है, प्रश्न का भी मूलधन कितना है 8000, इसका तो हमारी इकाई और प्रश्न इकाई बिल्कुल क्या कर गई है, मैच कर गई है। अब मुझे एक बात बताओ 2 साल का ब्याज कितना होगा सर, यहाँ से बात करें 2 साल का तो कंप्लीट है, 2 साल का बनेगा 2400 और 180 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 2 साल का, तो मेरे पास बन जाएगा 2580। कितना हो गया 2580। और अब मुझे पता है तीसरे साल का ब्याज है वो कितना है, 180 और 180 जोड़ूंगा 360 होगा, 360 में 27 जोड़ूंगा तो 387 बनेगा, 387 ये जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 1287, 1587। कितना बन जाएगा 1587। और 1587 का क्या करना पड़ेगा सर, 4 माह का निकालना है तो 4/12, 4/12 का अर्थ हो गया 3 से काट लिया। बताओ 3 से काटूंगा तो काट दिया 5, 3 दूनी 6 और 9, कितना आ गया 529। अब टोटल सीआई कितना बन गया सर, आपके पास सीआई आया है वो आया है 2 साल का तो कितना है 2560, और सर ये है 4 माह का 529, बोलो 3000, और ये हो जाएगा हमारे पास 3000, 60 और 29 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 89। इसका तो हमारा उत्तर आ गया 3089, उत्तर 3089 आ रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये बात आपको बिल्कुल आपको याद रख लेना, ये गलती कर दी है सर अपन ने, यहाँ 80 है बेटा ये, तो ये 1200-2400 और ये 2580 होगा। अब 2580 जुड़ेगा इसमें, अब 2580 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, यहां से चेक कर लेना, इसको दोबारा चेक करवा देता हूं मैं। आपको पता है 2580 जुड़ेंगे सर, और 2580 जुड़ेंगे तो ये बनेगा 500 जोड़ूंगा तो 3000 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 80 और 29 जोड़ूंगा तो 109, ये हो जाएंगे 3109। इसका अर्थ उत्तर आ गया 3109। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से काम करना है। दोबारा देख लीजिए कैसे किया है, आपको डायग्राम बना दिया है मैंने, 3/20 किया, 20 का वर्ग करके 400 का 3 से गुणा करें, 1200, 1200 और 1200। अब 1200 का 3/20 किया, 180, 180, ये चीज़ आपके पास आई है। इस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया है। अब ठीक है, अब मुझे पता है 2 साल 4 माह का चाहिए, तो 2 साल का मेरे पास है सर, 2 साल का मैंने निकाल लिया अलग से, ये 2 साल का निकाला, ये बना 2580। अब तीसरे साल का, पूरे साल का तो है 1587, पर मेरे को तो चाहिए 4 माह का, 4 के बटा 12 लगा के हल किया तो मेरे को 4 महीने का ब्याज बना, वो कितना बना 529 रुपये बना। और मैंने आपने तुलना क्यों नहीं किया सर, क्योंकि हमारा मूलधन और प्रश्न का मूलधन क्या कर गया है, मैच कर गया, तो हमें तुलना करने की आवश्यकता नहीं है सर यहाँ, तो ये बात ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे लिखते हैं, बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3000 रुपये में 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा सर। अब मुझे बताओ, हमें बताना है 2 वर्ष 4 माह का, तो मैं यहाँ मूलधन भी आसान है, दर भी आसान है, तो डायरेक्ट मूलधन उठा लूँ क्या, आराम से उठा सकता हूँ सर। मेरा मूलधन कितना है 3000, सही बात है। अब मूलधन 3000 और समय है 3 वर्ष, मैं 3 साल लगाना पड़ेगा क्योंकि समय 2 वर्ष लेकर के 3 वर्ष के बीच का है, तो 10% 10% और 10%, बोलिए कितना आया 300 300 300 300 का 10% 30, 300 का 10% 30, 300 का 10% 30, 30 का 10% कितना आया 3 आया। बताओ पहले 10% लेना पड़ेगा ना, 300 का 10% 30, ये 30 आएगा सब, और 30 का 10% कितना आया 3 आया। अब मुझे बताओ, आपको चाहिए 2 वर्ष 4 माह, भैया सीधी सी बात ये है, 2 साल का तो कितना हो गया है, ये आपको पता है 630 हो गया है। इस पूरे साल का देखूं तो ये कितना आ गया सर हमारा, ये आ गया है 363।
आपको तो चाहिए कितने दिन का, 4 माह, और 4 माह का अर्थ होता है 1/3 वर्ष, और 3 से काटा तो कितना बन गया 121। इसका अर्थ 121 रुपये ब्याज है, वो कितने महीने का बन गया 4 का। इसका अर्थ मेरा CI आया है वो कितना है 630 में क्या जोड़ दूंगा 121, क्या बन जाएगा 751। आंसर आ गया 751। यही उत्तर है, यही जवाब है। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ये तरीका लगाना है सर, इस तरीके से बात बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट प्रश्न पर बात फिर करते हैं। 9,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। वापस मूलधन आसान है सर। कितना मूलधन दे रखा है सर दोस्तों, देखो आपके पास बिल्कुल 9,000 है, आराम से उठा सकते हो 9,000 को। 9,000 का वही काम करेंगे, बोलिए 10% है, 10% है, 10% है, बोलिए कितना है 900, ये भी 900 है, और ये भी क्या है 900। 900 का 10 सेंट 90, 900 का 10 सेंट 90, और 900 का 10 सेंट 90, और 90 का 10 सेंट कितना आया 9। आपको पता है 2 साल का ब्याज आया है, वो तो आ गया 1890। कितना आ गया 1890। तीसरे साल की पूरे की बात करूं तो 900 और 180 जोड़ूंगा तो बनेगा 1080, ये बन गया 1089। पूरे साल का है सर 1089। आपको चाहिए 4 महीने का, तो इसका अर्थ हुआ 1089 का क्या करना पड़ेगा 1/3। 3 करेंगे, 36 या 108 और 3 363। अब मुझे बताओ टोटल ब्याज कितना बन गया CI 1890 में कितना जोड़ दूंगा सर 363, तो 3 आ जाएगा, 15 आ जाएगा सर, असल आगे 1, 11 और 1 12, और आपके पास आ गया सर 2, ये बन जाएगा आपके पास 2253 रुपये। आंसर आ जाएगा 2253। ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको काम करना है, कर दोगे मुझे पता है आराम से, इस तरीके से अटेम्प्ट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं कि 22,480 रुपये पर 12 से ही 1/2 दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब मुझे बताओ इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों। इस फ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये फ्रैक्शन बनेगा, वो आपको पता है क्या बनना है, 12 से ही 1/2% का भिन्न रूप बनना है, वो बनना है 1/8। सही है। अब मुझे बताओ 8 की क्यूब आएगी वो 512 होगी। सही है। 8 को 3 बार गुणा करोगे तो 512 बनेगा सर। बोलो 1/8, 1/8, 1/8। बोलो 8 का वर्ग 64, 64 का 1 से गुणा करें 64, 64, और ये भी 64 ही आएगा। बोलो 64 का 1/8 8, ये भी 8, ये भी 8, और ये क्या आएगा 1 आएगा सर। सही बात है। अब कंप्लीट 2 साल का चाहिए, इसका अर्थ ये तो है 2 साल का, आराम से निकाल सकते हो 2 साल का 128 और 136, और ये है 64, ये हो गया 72, 80 और 81। सही बात है। अब सर एक बात ध्यान रखना है, पिछलों में तुलना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वहां या तो मूलधन लेकर के चले थे या मूलधन सेम था। यहां मूलधन सेम नहीं है, हमारा मूलधन तो है 512। पर्सन कह रहा है सर 20,480 है, आपका 1 रुपया आएगा वो 20,480 में किसका भाग दे दूंगा 512 का। किससे काटा 4 से। इसका अर्थ हुआ आपका 1 रुपये कितने रुपये बराबर आ गया 40 के बराबर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ इसको मैं 40 से गुणा कर लूंगा सर। सही है। तो 40 से गुणा करूंगा तो 0 आ जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, असल हमारे पास 2 आ जाएगी, 12 और 2 14 हो जाएगी, असल आ गई 1 और 5, कितना आ गया 5440 रुपये तो ब्याज हो गया 2 साल का। अब इसका क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 40 से, और अपने को कितने दिन का चाहिए 73 दिन का, और 73 दिन का अर्थ क्या होता है 1/5 वर्ष। 5 से काटा सर 8 आ गया, 8 से गुणा किया 8, 64, कितना आ गया 648। तो मुझे बताओ CI कितना हो गया है 5440 में कितना जोड़ दूंगा 648। अब मुझे बात बताओ ये बन जाएगा 6088। आंसर हो गया 6088। कौन सा उत्तर सही है, ए उत्तर बिल्कुल सही है। इस तरीके से काम करना है, ये बात आपके पास फिर आ गई है। क्लियर है, मुझे पता है आराम से काम कर लोगे, इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आपको पता है 2 साल का ब्याज हमारे हिसाब से कितना बना था 64, 64 जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 136। तीसरे साल का पूरे साल का तो है 81। अब तुलना करनी पड़ेगी सर, हमारा मूलधन कितना है 512, प्रश्न का मूलधन कितना है 20,480, एक बराबर आ गया 40। इसका तो 2 साल का तो बना 5440, और तीसरे साल का पूरे साल का ब्याज अब 81 गुणा 40 है, पर पूरे साल का नहीं चाहिए, हमें 73 दिन का चाहिए। हल किया तो कितना है 648। इस तरीके से हल करना है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि पहले वर्ष 4% वार्षिक दर, दूसरे वर्ष 5% वार्षिक और तीसरे वर्ष 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
अब आपको कितने वर्ष का लेना है? 3 वर्ष का लेना है सर चक्रवृद्धि ब्याज। अब मुझे बताओ मूलधन भी तो है यहाँ, आसानी से कर सकते हो आप, लेके चल सकते हो सर, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो। मुझे बताओ आपके पास राशि कितनी है? 10,000। सही है। टाइमिंग क्या है? 3 साल है। एक बात याद रखना विशेषतः, दर कर्म से लगानी है, कर्म के बिना नहीं लगानी है। दर क्या क्या है बोलो? 4%, 5% और क्या है? 6%। अब की बार ध्यान रखना है, बताइए 10,000 का 4%, पहले 4 का 1 से गुणा करें तो 4% की वजह से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो बच गए, इसका अर्थ हुआ कितना आया? 400 रुपए। 10,000 का 4% कितना होगा? 400। 5% कितना होगा? 500 और 6% कितना होगा? 600। इसका अर्थ हुआ साधारण ब्याज तीनों साल का आ गया, पहले साल 400, दूसरे साल 500 और तीसरे साल क्या होगा? 600। ये बात ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ पहले 10,000 का 4% 400, 10,000 का 5% 500, 10,000 का 6% कितना होगा? 600। अब मुझे बताओ कौन सा व्यक्ति ब्याज लेगा? तीसरे नंबर वाला ब्याज लेगा, 1 नंबर और 2 नंबर से। तीसरे नंबर वाले व्यक्ति है वो की दर क्या है बोलो? 6% है सर। सही है। अब मुझे बताओ 6% किसका लेना पड़ेगा? आपको 500 का लेना पड़ेगा। मैं 500 का पहले 5 का 6 का गुणा कर लूं, 30 हो गया, और 2 जीरो किससे कट गए? परसेंट से कट गए, इसका अर्थ 500 का 6% होगा 30। इसी प्रकार 600 का 6% निकालूं तो आपको पता होगा 24, क्योंकि 6 का 4 से गुणा होगा 24 और 2 जीरो परसेंट से कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 24 रुपए आ जाएगा। अब मुझे बताओ कौन सा व्यक्ति ब्याज लेगा? ये सेकंड वाला ब्याज लेगा, किससे? पहले वाले से, और इसकी दर क्या है? 5 है। सही बात है ना? बताइए 400 का 5% कितना होगा? 500 का 20 होगा सर। कितना होगा? 20, क्योंकि 5 का 4 से गुणा करें 20, 2 जीरो परसेंट से कट जाएंगे, 20 आ गया। अब मुझे बताओ 20 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा सर? आपको 6% निकालना पड़ेगा। आप 20 का 6 का गुणा कर लो, 20 6 का हो जाता है 120, और 2 अंक छोड़े क्या लगा दोगे? पॉइंट, क्योंकि प्रतिशत आप हटाओगे तो यही बनेगा सर। अब ये आपका ब्याज आ गया, ब्याज पर ब्याज भी ले लिया है। अब मुझे बताओ मैं साधारण ब्याज पूछूं तो कितना हो गया? साधारण ब्याज तो हो गया है मेरे पास 1500 रुपए। अब अंतर बताओ कितने रुपए हो गया है? अब जोड़ो, 30, 20, 50 और 24 कितना होता है? 74, और 1 75.20। अंतर कितना आ गया? 75.20। अब सीआई क्या होगा? आपको पता है अंतर और ऐसा ही जोड़ देते हैं तो सीआई बन जाता है। ये बनेगा 20, ये 5, ये 7, ये 5, 1। इसका अर्थ ये हुआ हमारी राशि कितनी होगी? 1575.20। आंसर होगा 1575.20। कौन सा ऑप्शन सही है? 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से काम करना है। ये दोबारा देख लीजिए सर किस प्रकार की है। 10,000 का 4% कितना हुआ? 400, 10,000 का 5% 500, 10,000 का 6% कितना होगा? 600। सही है। कैसे निकाला है मैंने? पहले 4 का 1 से गुणा कर लिया, 4 एकम 4, इस 2 जीरो परसेंट से कट गए, 2 जीरो बच गए, 400, 500 और 600 आ गया। अब ब्याज पर ब्याज कैसे लिया है? अब पहले ये व्यक्ति ब्याज लेगा दोनों से, 500 का 6% निकाला, पहले 5 का 6 का गुणा किया 30, 2 जीरो परसेंट से कट के छोड़िए। इसी प्रकार 400 का 6% होगा 24, और फिर आपको पता है ये व्यक्ति ब्याज लेगा इसका 400 का 5% हुआ 20, और 20 का 6% होगा 1.20। अब आपको पता है साधारण ब्याज तो है 1500 रुपए, और अंतर है वो है 75.20 का। और पता है ब्याज पर ब्याज यदि हम साधारण ब्याज में जोड़ दें क्या बन जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 1575.20। ये जवाब आपके पास आ गया। इसी प्रकार सर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको पता है दर है 5% पहले साल, दूसरे वर्ष 6% है, और तीसरे साल है 12 से ही 1/2%। आपको बताना है कि राशि कितनी है? 16,000 रुपए है। सर आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सर आप ध्यान रखना है, मूलधन उठा लेते हैं। मूलधन कितना है? 16,000 है। अब मुझे बताओ दर क्या क्या है सर बोलो? पहले साल दर है 5%, दूसरे साल है 6%, और तीसरे साल है सर 12.5%। आप याद रखना, जिसका प्रतिशत निकालना मुश्किल हो उसका फ्रैक्शन यूज कर लेना, फायदा होगा उससे। अब मैं 12.5% ना लेकर के इसका क्या लूंगा? 1/8 लूंगा, मुझे फायदा होगा। अब मुझे बताओ पहले 5 से निकालूं, 16 और 5 का गुणा कर लूंगा, 16 5 कितना हुआ? 80, 2 जीरो कट गए तो 1 जीरो बच गया, कितना आ गया? 800। सही बात है। इसी प्रकार 16 का 6 का गुणा किया 96, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो बच गया, कितना आ गया? 960। 800 रुपए, और दूसरे साल होगा 960। तीसरे साल की बात करूं, 16,000 का क्या करना पड़ेगा? 1/8, तो कितना होगा? 2,000। 16,000 का क्या करना पड़ेगा? 1/8। 1/8 का अर्थ हुआ 8 का भाग दिए 16,000 में, कितनी बार जाएगा? 2,000 बार। इसका अर्थ मेरे पास ऐसा ही तो आ गया सर। साधारण ब्याज है वो कितना है बोलो? 2,000, 900 और 800 जोड़ूंगा 3,760 रुपए मेरे पास आ गया ऐसा ही। जब आप साधारण ब्याज पूछता तो मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 3,760 रुपये आ जाएगा। अब मुझे लेना पड़ेगा ब्याज पर ब्याज।
अब मुझे ब्याज पर ब्याज निकालना पड़ेगा, तो 960 का क्या करना पड़ेगा, 1/8 करना पड़ेगा, और 800 का भी 1/8 करना पड़ेगा। 1/8 करूंगा, 960 में 1/8 करने में, तो 960 में 8 का भाग देना, 12 8 96 होता है, 1 0। इसका तो कितनी बार भाग जाएगा 8 का, 960 में 120 बार जाएगा। इसी प्रकार 800 का 1/8 करूँ तो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। अब कौन सा व्यक्ति ब्याज लेगा बताओ, 800 का 6% होता है 48। भाई 800 का 6% निकालो, कितना होगा 48, क्योंकि 8 6 का 48, 2 0 कट जाएंगे, कट गए। इसी प्रकार 48 का क्या करना पड़ेगा, 1/8, तो कितना आ जाएगा, 6,000। क्लियर है। अब आपके पास आ गया सर, अब मुझे बताओ हल करो। अब ब्याज पर ब्याज है वो कितना है, यहां से चेक करिए सर, 120 और 220, 220 और 48 जोड़ूंगा तो 268 और 274, कितना आ जाएगा, 274। अंतर आया वो 274 का, जोड़िए 4 13 10 4, इसका अर्थ हुआ मेरा CI होगा वो कितना हो जाएगा, 4034। इस तरीके से जवाब देना है, ये आंसर आ गया है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये बात आपके पास बन गई है। इस तरीके से आपको काम करना है। नेक्स्ट प्रश्न और ले रहा हूं, यदि पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6%, तो आपको 25,000 रुपये की बार राशि दे रखी है। सेम काम करते हैं, राशि कितनी है, 25,000। अब मुझे बात बताओ, प्रश्न में दे क्या रखा है, दर बोलिए, पहले साल 4%, अगले साल 5%, इससे अगले साल 6%। बताइए, 25 का 4 से गुणा किया 100, और 2 0 कट गए तो 1 0 बच गया। 25 का 5 से गुणा किया 125, 2 0 कट गया, 1 0 बच गया। और 25 का 6 से गुणा किया 150, 2 0 कट गया, 1 0 बच गया, कितना हो गया, 1500। इसका अर्थ ये हुआ मेरे पास ऐसा ही आया, वो कितना है, 1500, 1200, 2700, 3750, कितना आया, 3750। कैसे किया है, मुझे पहले 4 का गुणा कर दिया 25 से, 25 का 100 हो गया, और 2 0% से कट गया, 1 0 बच गया। इसी प्रकार अगला किया 1250, आगे किया 1500। अब कौन सा व्यक्ति ब्याज लेगा, ये व्यक्ति ब्याज लेगा इन दोनों से। अब 1250 का 6% निकालूंगा, तो मैं से निकालूंगा 6% हटाऊंगा, बटा में क्या लगाऊंगा, 100, 1 0 से 1 0, 5 से काटा 2, 5 से काटा 25, और 2 से काटा कितना है, 3, और 25 का 3 से किया 75, 75 आ गया। इसी प्रकार 1000 का 6%। आप एक बात बिल्कुल याद रखा करो, 1000 का कोई प्रतिशत कभी निकालना हो, आप उसको 10 से गुणा कर दिया करो, 1000 का वो प्रतिशत आ जाता है। जैसे मैं कह दूं 1000 का 8% 80 होगा, 1000 का 7% 70 होगा, 1000 का 12% 120 होगा। इसी प्रकार 1000 का 6% कितना होगा, 60 होगा। सही बात है। इसी प्रकार 1000 का 5% कितना होगा, 50 होगा। अब सर 50 का कितना % निकालना है, 6% निकालना है। अब मुझे बताओ 50 का 6 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 2 अंक छोटे पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब मुझे बताओ ब्याज पर ब्याज है वो कितना है, 60 10 75, और ये हमारे पास आ गया 188। सही बात है क्या, 110 और 75 जोड़ो 185, और 3 जोड़ो 188, तो मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा सर, यहां से मैं काम करूंगा 8 5 13, 8 और 1 9, ये मेरे पास आ गया 3938। जवाब आपके पास 3938 रुपये आ गया। ये है सर आपके पास ब्याज, ये है आपके पास सर चक्रवर्ती ब्याज। और कितने वर्ष का आ गया है, 3 वर्ष का आपके पास आ गया है। अब आपको पता चल गया चक्रवर्ती ब्याज के अपन ने 3 प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं सर, जिसमें 3 वर्ष से जुड़े हुए 3 प्रकार के पढ़ लिए। पहला वो जिसमें दर प्रत्येक वर्ष समान थी, दूसरा वो पढ़ा है जिसमें दर प्रत्येक वर्ष क्या थी, दर समय दे रखा था, 1 वर्ष कुछ 2 वर्ष कुछ माह या दिन, और तीसरा प्रश्न हमने वो पढ़ा है जिसमें दर प्रत्येक वर्ष क्या थी, अलग अलग थी। इस टाइप का काम किया है। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है सर, ठीक है। अब यही क्लास को आगे एक प्रश्न एक और बचा हुआ है, इस प्रश्न को और अटेम्प्ट कर लेते हैं ताकि फिर आपका प्रश्न समाप्त हो जाएगा। अब देखो इस क्लास में बाकायदा लिख रखा है कि 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या हो, त्रैमासिक हो। अब देखो इससे आगे क्लास को आगे की क्लास में लेंगे, आज समय इतना इजाज़त दे रहा है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे अपन। थैंक यू, कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ। ओके।